नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर की रिज़ल्ट आ चुकी है और टॉपर लिस्ट भी जारी हो चुकी है और मेरे साथ एक जिला टॉप अनामिका जी हैं। सिवान जिला के बरहरिया गांव की हैं, एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको अच्छा रैंक आया, जिला टॉप किए और बहुत बहुत स्वागत है अनामिका जी। जी, थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ पर आकर मेरा इंटरव्यू लिया और आपकी पूरी टीम को भी थैंक यू सो मच। अच्छा लगा कि आपका टॉप लिस्ट में नाम आया है, जिला टॉप किए हैं। जी, जब रिज़ल्ट आने के कुछ समय पहले ही से ही हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि कब रिज़ल्ट आए और कब, क्योंकि डेट पूरा डिक्लेयर नहीं हो रहा था, कल आएगा ऐसे-ऐसे करके हो रहा था। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि कब रिज़ल्ट आएगा और कब हम लोग देखेंगे। तो मतलब बहुत खुशी हुआ कि तो जब एक्साइटेड थे, आपको पता था कि आप मतलब टॉप करने वाले हैं, इसलिए एक्साइटेड थे कहीं ना कहीं। नंबर तो अच्छा आना ही था, 80% प्लस आना ही था। वो तो हमें अपने आप अपना मेहनत पे पूरा विश्वास था कि इतना आएगा ही। तो बहुत खुशी थी हम लोग को। अच्छा, सीबीएसई से है या बिहार बोर्ड से? आप इंग्लिश में एग्ज़ाम दिए हैं या हिंदी में? हिंदी मीडियम में दिए हम एग्ज़ाम। तो यहाँ बोल रहे हैं कि बिहार बोर्ड वाले जितने भी स्टूडेंट हैं कि सीबीएसई वाले को वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया गया है, वो टॉप नहीं किए हैं, उसको क्या कहिएगा उन लोगों को? जी, हमें इसके बारे में तो कुछ आइडिया भी है नहीं, तो मतलब वो लोग भी अपना बेस्ट दिए होंगे। अब हमने हिंदी में ही दिया था, 10th में भी हिंदी मीडियम से ही हम थे। अच्छा, ये बताइए कि डरे हुए क्यों हैं इतना? हम डर नहीं रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। अच्छा, आप पढ़ाई कितने घंटे करते थे? मतलब घंटों में तो कम से कम 8 साढ़े 8 9 घंटा हो ही जा रहा था। ऐसे गिना नहीं था कभी कितना घंटा पढ़ लेकिन रहे हैं। आपका माइंड सेट था कि मुझे सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, घर के काम या कोई खेलना कूदना या कहीं रिलेटिव के घर जाना, ये सब चीज़ें अनामिका जी नहीं करती थी क्या? जी, घर का काम तो हम नहीं करते थे, मतलब एग्ज़ाम के बहुत दिन पहले मेरी मम्मी सारा काम करती थी, मम्मी सब कुछ करती थी, भैया भी कभी-कभी हाथ बटा दे रहे थे मम्मी का। लेकिन अनामिका काम नहीं करती थी, अगर अकेले पड़ जाए अनामिका तो खाना कैसे बनाएगी? अनामिका उतना काम नहीं करती थी उस वक़्त, क्योंकि एग्ज़ाम था ना, तो अनामिका का सिर्फ़ यही फ़ोकस था कि पढ़ना है तो सिर्फ़ पढ़ना है, दैट्स इट। तो मम्मी कभी नहीं बोलती थी कि इतना पढ़ाई मत करो या क्यों पढ़ रही है, कुछ काम कर लो या घूम लो फिर लो, ऐसा कुछ घर से प्रेशर? हाँ, प्रेशर तो आता था, सबसे ज़्यादा आता था कि खाना खा लो, क्योंकि उस वक़्त बस यही था ना कि पढ़ना है, तो उस वक़्त थोड़ा खाना पे थोड़ा कम ही ध्यान था बस। तो वही पढ़ाई के बीच में इतनी आप पतली हो गई हैं। इतना कमजोरी का राज वही पढ़ाई है। अच्छा, आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है अनामिका का? जी, हम डिफेंस में जाना चाहते हैं अभी। डिफेंस में कौन सा, मतलब किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं? आर्म्ड फोर्स, इंडियन आर्मी। अच्छा, सब छोड़ के आर्मी में क्यों? क्योंकि आर्मी में जो रिस्पेक्ट मिलता है वो और किसी डिपार्टमेंट में नहीं मिलता है। आपने तो जिला टॉप करके अलग रिस्पेक्ट कर दिया, अब कितनी कामयाबी चाहिए, एक अलग पहचान बना ली। और आर्मी में तो मात्र 4 साल ही जॉब कर सकते हैं ना आप, गवर्नमेंट की तरफ से रूल है, तो फिर आप उसमें जाइएगा, फिर 4 साल के बाद अनामिका क्या करेगी? नहीं तो वो 4 साल के दौरान में हमें जो कुछ भी सीखने को मिलेगा, जो माहौल मिलेगा, वो हम कहीं नहीं पा पाएँगे। जो रिस्पेक्ट मिलेगा वो कहीं और थोड़ी ना मिलेगा। तो वो बेस्ट फीलिंग्स होगा जब हम अपने देश को सर्व कर रहे होंगे एज़ अ ऑफिसर, कितना प्राउड मोमेंट होगा। अच्छा, मैट्रिक में अनामिका की क्या नंबर थी? मैट्रिक में मेरा 429 नंबर था। 429 था, तो उस समय भी आप टॉप लिस्ट में आए होंगे कहीं ना कहीं। जी सर। तो उसमें कौन सा रैंक था उस समय? उसमें भी मतलब डिस्ट्रिक्ट में थे, टॉप 20 में थे। अच्छा, बहुत से माँ बाप होते हैं कि अपनी बेटियां को नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं, कहीं जाने नहीं देते हैं, इस तरह की पाबंदियां लगाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिएगा आप? पाबंदी की जहाँ तक बात है, वहाँ पे तो ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लड़की हैं। कुछ थोड़ी ना कि हमारे पास भी वो सारे पावर्स है जो दूसरे जेंडर के पास है, तो हम भी वह कर सकते हैं। और जो मिथ फैली हुई है हमारे समाज में पहले से ही, तो उसको हमें मिटाना होगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि लोगों को पता चले कि हाँ, हम भी हैं, हमारी भी पहचान है। और वैसा हो भी रहा है, हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, सब हो रहा है। एग्जाम्पल दीजिए, कौन लोग हैं हमारे देश में? हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वो भी एक छोटी सी जात से, आदिवासी जात से हैं, और प्लस वो वुमेन हैं। इससे और बड़ी अच्छा, एग्जांपल तो क्या? कहीं ना कहीं निगेटिव चीज़ें भी है ना, आप हमारे देश के ज्योति मौर्या इस चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा, जो हस्बैंड थे पढ़ाई कर रहे थे, अपने सारे वाइफ को बुला लिए वापस। नहीं, एज़ अ स्टूडेंट हमें नेगेटिव चीज़ों को ध्यान में रखना ही नहीं, हमें तो बस पॉजिटिव थिंग्स के बारे में सोचना है, करना है और उसके फोकस बनाकर ही चलना है, क्योंकि नेगेटिविटी तो वो तो आती रहेंगी। तो पॉजिटिव हमें माइंडसेट रखना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है, दैट्स इट। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पापा जी बिजनेसमैन हैं,
वो दुकान पे रहते हैं। भैया भी बिजनेसमैन ही हैं। अब कितने भाई बहन हैं आप? हम 3 बहन और 1 भाई हैं। तो बहन में सबसे छोटी, बड़ी जी, हम सबसे छोटे हैं। और सबसे ज़्यादा हाईलाइट में आप आ गए, टॉप लिस्ट में आ गए। जी, अच्छा, बड़ी बहन लोगों का शादी हो चुकी है, जी। तो आपको नहीं फैमिली कही कि इसको भी कर देते हैं? या बहुत से बिहार में जो हमारे होते हैं कि बच्चे थोड़ा बड़े हुए तो उनको शादी कर दिया जाता है, तो ऐसा आपके साथ नहीं हुआ? कभी दबाव नहीं पड़ी? नहीं, हमारे साथ ऐसा कभी भी नहीं किया गया। हमारे घर में सारे मेंबर्स, हमारे दी हो, चाहे मेरे जीजू हो या फिर मेरे मम्मी हो, पापा, मेरे भैया, सब कोई मतलब हमेशा से हमको अप्रिशिएट करते थे। तो इसलिए हमारे साथ कभी ऐसा प्रेशर नहीं किया कि नहीं तुमको ये ही करना है। हमको जो ठीक लगता था, हम बस उनकी एडवाइस लेते थे। वो जैसे बोलते थे, डिसीज़न हमारा ही होता था। अच्छा, जो बच्चे बिहार बोर्ड से हैं, बहुत से ऐसे गाँवों में आप देखते होंगे माँ बाप नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चे को, थोड़ा बड़ा होता है तो कमाने लगता है, बेटा हो तो, बेटी हो तो शादी कर देता है। उस फैमिली को अनामिका क्या कहेंगी? जी, हम यही कहेंगे कि आप लोग मेहनत कीजिए बट सही वे में कीजिए, क्योंकि हमारा जो ये एज है वो टीनेज का एज है और इस एज में बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट भी कर देती। इस आज के दौर में तो मोबाइल और इसका यूज़ बच्चे सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। तो हमें आजकल तो इसका उपयोग कर हम ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं, जहाँ पे हमें मतलब किसी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर हम पढ़ लेते हैं, अच्छे कर लेते हैं, तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर हो जाएगा। अच्छा अनामिका जी, बिहार बोर्ड के बहुत से बच्चे हैं जो कि एग्ज़ाम देने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, तो उनके लिए क्या आप संदेश दीजिएगा? आप टॉप किए हैं तो आपके कहीं ना कहीं आपसे देख के वो लोग सीखेंगे, उनको क्या संदेश दीजिएगा? हम यही बोलेंगे अपने जूनियर्स को कि आप लोग भी पढ़ाई कीजिए, अपने टीचर्स का जितना भी गाइडेंस मिल सकता है उसको लीजिए और उसका फॉलो कीजिए, हर एक इंस्ट्रक्शन को उनके। और जितने भी आपका नोट्स लिखवाया गया उसे मतलब रिवाइज़ करते रहिए हमेशा, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अनामिका जी को कब तक वर्दी में देखा जा सकता है जी, देश का अभी सेवा करते हुए? पढ़ाई चालू है और आगे भी चलता रहेगा। अब हम अपनी कोशिश पूरी करते रहेंगे और जब तक हम मिलता नहीं तब तक हम कोशिश जब तक करते। तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यही चीज़ है। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट था आपका? मेरा पीसीएम था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। अच्छा, चलिए, और जाते जाते 2 वर्ड बोल दीजिए दर्शकों के लिए, देखिए, बिहार की जनता के लिए। अच्छा, सबसे बड़ा आप जो टॉप किए हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते थे या ऑफलाइन? ऑफलाइन ही मतलब मेरा कोचिंग बढ़िया में है, चाणक्य स्टडी सेंटर, वहाँ पे सारे टीचर्स ने बहुत अच्छे से गाइडेंस किया। मेरे दिवाकर सर थे, वो अच्छे से टेस्ट लिए, हम तो बहुत सारे टेस्ट दे दिए चुके होंगे। अच्छा, टॉप करने का श्रेणी किसको देते हैं आप? किन के बदौलत आप यहाँ तक पहुँचे हैं? वो तो कोई सच कहता है ना कि मतलब गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, तो गुरु तो हैं ही, उसमें तो कोई शक है नहीं, मेरे गुरु और मेरे पूरे परिवार के लोग। चलिए, थैंक यू सो मच अनामिका जी, और मैं बहुत जल्द, जिस दिन आपके शरीर पे वर्दी चढ़ेगी उस दिन मैं ज़रूर आऊँगा वीडियो बनाने, और तब तक के लिए जय हिंद।